अस्सलामुअलैकुम जी, सुबह बखैर, क्या हाल चाल। होप सो यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। और दिस इज़ मी सुहासिल और आप इस प्रोग्राम को कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। आपकी मॉर्निंग को और पब्लिक की मॉर्निंग को गुड बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी मर्ज़ी की होती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हमारी मर्ज़ी की होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर सियासत की बात करें तो हर कोई सियासत के बारे में सुबह सुबह सुनना नहीं चाहता, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि तबसरा कुछ इस अंदाज से किया जाए कि आपका या तो इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, या अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको मज़ा आए हमारे पॉलिटिकल सिनेरियोज़ को जो हम स्केच करते हैं हरमीत पाजी के साथ, जो हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में यू हैव टू बी विद अस, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव है। फॉर एग्जांपल चिया सीड के बारे में आपने बहुत सुना होगा, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। इसके अलावा कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरीज, टेक्नोलॉजी में कुछ नया क्या होने जा रहा है, और इस तरह के बहुत सारे फ्लेवर्स और कलर्स गुड मॉर्निंग पब्लिक का हिस्सा होंगे। लेकिन आज के दिन की सारी हैपनिंग पॉलिटिकल जो है वो इस्लामाबाद में है, तो हम भी क्यों देर करें, लाहौर से फौरी तौर पर इस्लामाबाद चलते हैं हरमीत सिंह के पास। अस्सलाम वालेकुम हरमीत पाजी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर, हाउ आर यू? जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आपने दुरुस्त फरमाया कि हर नए दिन के साथ बहुत सारी ढेर सारी ख़बरें जो हैं वो हमारे सामने आती है, और हमारी कोशिश होती है उनमें से बहुत सारी ख़बरें साइड लाइन पे और बहुत सारी ख़बरें जो अच्छी होती हैं, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग जो उठा है, जो उठने वाला है और जो उठा है सुबह से और कहीं ना कहीं शो देख रहा है, तो हमारी कोशिश होती है उन तक अच्छी ख़बरें पहुँचाएँ। आपने दुरुस्त फरमाया कि इस वक्त इमरान खान साहब और बुशरा बेगम साहिबा जो है इस्लामाबाद का टूल प्लाज़ा क्रॉस कर चुके हैं। आज उनकी जो है यहाँ पे पेशी है रावलपिंडी नैब में। सो इमरान खान साहब ने इससे कबल भी ट्वीट किया था, कल उन्हें एक और वीडियो भी उन्होंने जारी की थी, और जिसमें उनका कहना ये था कि 80% चांसेस इंटरनेशनल मीडिया को जब उन्होंने इंटरव्यू दिया तो उसमें उनका ये कहना था। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं सिक्योरिटी के, वो बिल्कुल तमाम तर जितने भी इदारे हैं वो बिल्कुल चौकन्ना है, और वहाँ पे तमाम तर सिक्योरिटी के इंतजाम कल से ही किए गए थे। आज सुबह से हम देख रहे थे कि बड़े एक्टिव थे वहाँ इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जो पुलिस है वो हमें बड़े एक्टिव नज़र आई। लेकिन बहरहाल अब देखना ये कि आगे क्या होता है। कल भी आपने देखे कि बहुत सारे मामलात आए, और आर्मी चीफ जो हैं आसिफ मुनीर साहब, उन्होंने भी उनका जो तनसीबात के हवाले से उनका जो बयान सामने आया, जिसमें उनका कहना ये था कि जो तनसीबात पर हमले हुए हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। और इसी तरह हमने देखा कि पार्लियामान का सेशन भी हुआ, उसमें भी आर्मी एक्ट के हवाले से बहुत सारे लोगों ने जो है उसकी के ख़िलाफ़ भी बात की, और कहा गया कि अगर सिविलियन इदारे मौजूद हैं और अदालतें मौजूद हैं तो फिर इस किस्म के केस वहाँ क्यों सुने जाएं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं सोहा, और मेरे ख्याल में आप बहुत सारी खबरें भी लेके आई, तो हम चाहते हैं कि शुरुआत आप करें, और इन सारी चीज़ों को हमने आज के प्रोग्राम में डिस्कस करना है। लेकिन टॉप ऑफ दी ऑल आपको इस बात का पता है कि जब भी एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कोई पेशी होती है, खा वो लाहौर हाई कोर्ट में हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो या नैब में हो, तो हम देखते हैं कि कोई ना कोई ऐसा कॉन्टेंट हरमीत ज़रूर बाहर आता है जो कि बेसिकली वायरल हो जाता है सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पर। और जो कि इस दफ़ा जो पेशी के लिए वो पहुंच रहे हैं और नैब से उन्होंने कॉपरेट करने की और निगोशिएट करने की बात की इस हवाले से कि मैं कॉपरेट भी करूँगा तमाम तरह तहकीकात में, तो बुशरा बीबी भी उनके साथ है। और लास्ट टाइम की पेशी हमें अच्छी तरीके से याद है, जब वो अदालत पहुंची अपनी ज़मानत के लिए तो एक सफ़ेद चादर उनके इर्द गिर्द मौजूद थी। आज की सूरत हाल, सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से ऑन एंड ऑफ जो अपडेट्स हमें मिलती रहेंगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बट ऑल दो न्यूज़ पर हर जगह आप ये चीज़ तो देख रहे होंगे, इसके लिए हम एक डिटेल सेगमेंट भी करेंगे आज की इस पेशी के हवाले से, और आज की जो हमें नज़र आ रहा है कि एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि क्या होगा, बहुत सारी प्रेडिक्शंस हमारे पास हैं। सो इसको ही आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे एज अ पॉलिटिकल सेगमेंट, जो कि हमारे प्रोग्राम के शुरू में कंपल्सरी पार्ट होता है। बट लेट्स टॉक अबाउट द टॉप ऑफ द ऑल थिंग्स। ये टॉप स्टोरीज आज के प्रोग्राम में क्या होंगी। गुड मॉर्निंग पब्लिक को से नहीं है, गुड मॉर्निंग गुड बनाने की हमारी पूरी कोशिश भी होती है। तो टॉप स्टोरीज में आजकल कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारी पूरी टीम इकट्ठा करके लेके आई, आपसे हम शेयर करेंगे। टॉप ऑफ द ऑल नैब रावलपिंडी की सूरत हाल जो हमीद पाजी ने भी डिस्क्राइब की है, और आहिस्ता आहिस्ता चूँकि अब ये पेशी का ही वक्त है और हमारे प्रोग्राम का वक्त भी है, तो जो हैपनिंग हो रही है वो हम साथ साथ आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन इसके अलावा दरियाए सिंध में सैर के लिए अगर आप जाएँ तो वहाँ पर जो बनी हुई कश्तियाँ होती हैं जिनको आप बड़े लुत्फानंदोज होते हैं उन पर सैर करके एंजॉय करते हैं, लेकिन उसकी मेकिंग क्या होती है, कौन उसको बनाता है, कितनी खूबसूरती से, मेहनत से, स्ट्रगल से वो बनती हैं, इस पर एक रिपोर्ट है जो कि आज की टॉप स्टोरीज़ का हिस्सा होगा, और हम ये आपसे रिपोर्ट जो है वो ये पूरी स्टोरी के तौर पर शेयर करेंगे। आगे बढ़ेंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपसे कहा था
अब मैं फिर आपसे कह रही हूँ कि कोई ना कोई ट्रेंड हरमीत पाजी सोशल मीडिया पे चलता रहता है। चिया सीड का जो ट्रेंड है ना वो आजकल बहुत चल रहा है। खवातीन कहती हैं ओ माय गॉड वेट कम कर रहा है, खाना पीना रोकना नहीं, चिया सीड जो है सुबह पानी में भिगो के पी लो या रात को भिगो के रखो सुबह पी लो। ऐसे नहीं होता, पूरी एक लाइफस्टाइल होता है, पूरा एक डाइट प्लान होता है जो फॉलो करना होता है। लेकिन क्या वाकई चिया सीड वेट लूज करने के लिए प्रोडक्टिव है? क्या आपके दिल के अमराज के लिए अच्छा है? इसको सुपर फूड क्यों कहते हैं? इस तरह के बहुत सारे सवाल जो हैं उनके आज हम मैक्सिमम जवाब आपको इस सेगमेंट में देने की भरपूर कोशिश करेंगे। इसके अलावा हरमीत पाजी ये खबर सुनकर मुझे तो यकीनन बहुत खुशी हुई, और अगर आपने भी सोशल मीडिया पे खबर देखी होगी, आपको पता है ऑनलाइन टैक्सी बाय एयर टैक्सी, तो मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अभी कराची वाले इससे मुस्तफीद हो सकेंगे। बहुत अच्छी खबर है। बिल्कुल कराची से सिंध वाली साइड पे अगर आप जाएं तो वहाँ पर कुछ इलाकों पर ये ट्रैवल कर सकेगी, लेकिन अब लाहौर वाले जो हैं वो इस हवाले से खुश तो हैं कि चले पाकिस्तान में हैपनिंग हो रही है, लेकिन लाहौरिये जो हैं वो भी महरूम नहीं रहने चाहिए। खैर, इससे इस्लामाबाद वालों को तो वैसे ज़रूरत नहीं, वो तो वैसे पहाड़ों में रहते हैं। तो खैर इस बारे में हम बात करेंगे कि जो ऑनलाइन टैक्सी है इसे किस कंपनी से, किस इंटरनेशनल टेक्नोलॉजिकल कंपनी से इंपोर्ट किया गया है, किस तरह से ये फंक्शनल होगी, कब से चलना शुरू हो जाएगी, बाय एयर टैक्सी का क्या हुई स्वैग होगा, तो हम इसे किस तरह से लॉन्च करने जा रहे हैं पाकिस्तान में, इसके हवाले से डिटेल एक सेगमेंट होगा जिसको आज के प्रोग्राम का हम हिस्सा बनाएंगे। सो वी आर डन विद टॉप स्टोरीज फॉर टुडे। अब हमारी बारी है हरमीत पाजी के फेवरेट सेगमेंट की, जिसे हम कहते हैं डेली डोज। स्विंग पब्लिक का ट्यूसडे का डेली डोज जो है वो आपसे शेयर कर लेते हैं। टॉप ऑफ द ऑल, सबसे पहले जो हमने आपसे आज का डेली डोज शेयर करना है वो इतना महंगा है ना, इतना महंगा है कि जो फास्ट फूड हरमीत पाजी खाने के शौकीन है ना, जिन्हें बर्गर बहुत पसंद है, या बर्गर बच्चे जो है, अब सोच ले कि अगर उनके वालिदैन उनको बताना शुरू कर दें कि आपने एक बर्गर ख़रीद कर खाना है, उस बर्गर की कीमत है $700। ओ माय गॉड, तो मेरे ख्याल से बच्चे फास्ट फूड खाना छोड़ दें। तो पाकिस्तानी कीमत जो कम से कम बनती है ना, कम से कम बता रही हूँ 2 लाख रुपए बनती है। अगर यहाँ के बच्चों को या अपने बच्चे अपने पेरेंट्स से ये मुतालबा करें कि 2 लाख का बर्गर खाना है, तो मेरे ख्याल से अब्बा अम्मा फास्ट फूड खाना बंद कर दें। तो ये तो महंगा तरीन बर्गर जो है, मैं उसकी खबर आपको दे रही हूँ, $700 में फ़रोख्त किया जाने वाला ये दुनिया का महंगा तरीन बर्गर है। अब हरमीत पाजी ये महंगा क्यों है? आप देखिए इसके ऊपर जो टॉपिंग की हुई है, सोने के वर्क तो इसके ऊपर लगाए हुए हैं, और अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें, इसकी प्रेजेंटेशन की बात करें, तो 1-1.5 लाख तो इसकी प्रेजेंटेशन का ही है। हाँ, अलबत्ता इसके अगर हम टेस्ट की बात करें तो उसमें टेस्ट और इंग्रेडिएंट्स जो हैं उसको इतना एक्सपेंसिव बना दिया है कि पूरा बर्गर हरमीत पाजी 2 लाख रुपए का है, 2 लाख रुपए का। आप अंदाज़ा लगा लें कि मामला यहाँ पे सोने का ही आता है। हाँ। उसी वजह से इसकी कीमत बढ़ी है, लेकिन बहरहाल जो चीज़ें इसके ऊपर अप्लाई की गई हैं तो मेरे ख्याल में वो भी काफ़ी मुख्तलिफ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ बहरहाल इसको ऐड किया है तो जाहिर बात है। लेकिन इससे कबल भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आई जिसकी कीमतें देख के भाई हम दंग रह जाते हैं कि भाई क्या इसकी वाकई इस किस्म की कीमत जो है हो सकती है, और है भी। और आपको पता है सी फूड लवर जो है ना, उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से पता होगा कि अगर हम इस बर्गर के इंग्रेडिएंट्स में आपको बताना शुरू कर दूँ ना, मछली के जो छोटे छोटे अंडे होते हैं ना, उसका अचार बनाया है और अचार बनाकर इस बर्गर के अंदर डाला है। पहली बात हरमीत पाजी। दूसरी बात, लॉबस्टर, अगर सी फूड लवर्स अगर सुन रहे हैं ना मुझे, तो आपको पता है कि लॉबस्टर बाज़-औक़ात लोगों को बहुत पसंद होता है। मैं झींगे की बात कर रही हूँ, लोग बहुत पसंद भी करते हैं। और अगर पाकिस्तान में बात कीजिए तो बहुत कम कुजीन हरमीत पाजी ऐसी है जो कि लॉबस्टर बड़ा अच्छा बनाती हैं। लाहौर में भी 1-2 रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जो कि बड़ा अच्छा लॉबस्टर बनाते हैं। तो इसमें लॉबस्टर भी इस्तेमाल किया गया है, ट्राइफल भी इस्तेमाल किया गया है। अभी जो ऊपर जो आप छोटे छोटे देख रहे हैं ब्लैक सीड्स टाइप, ये बेसिकली मछली के अंडे हैं। तो इसका अचार बनाया है। तो ये पूरा इतना महंगा तो बनता है ना, जब सी फूड इतना एक्सपेंसिव और इतना रेयर मिलता है इस पूरी दुनिया में, तो फिर इतना महंगा तो बनता है। बट ऑल दो जिसने खाना है वो खाएंगे। और जो बेसिकली इसके शेफ़ हैं जो चला रहे हैं पूरे रेस्टोरेंट को, दे आर वेरी हैप्पी बिकॉज उनको लग रहा है कि कस्टमर बड़े अच्छे आ रहे हैं और लोग बड़ी दूर दूर से खाने भी आते हैं। तो बस यही बात है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर जो है वो मेरी फेवरेट खबर है बचपन से ही। अब आप देख रहे हैं ये रियल टॉम एंड जेरी नहीं है, लेकिन टॉम एंड जेरी जिसने देखे हैं ना और जो बचपन में एडिक्टेड थे टॉम एंड जेरी देखने के, वो कोई और कार्टून नहीं देख सकते थे। लेकिन ये दोनों जो आज अभी बिल्ली चूहा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, टॉम एंड जेरी की पूरी कहानी, पूरी स्टोरी को इन्होंने गलत साबित कर दिया। मतलब वो तो दोनों आपस में शरारती थे, लड़ते झगड़ते थे, पता नहीं क्या कुछ करते थे, और हम कितना एंजॉय करते थे उनकी लड़ाई झगड़े को हरमीत पाजी। लेकिन ये तो बिल्ली पता नहीं कोई अनोखी बिल्ली है जिसने चूहे को पकड़ा और पकड़कर अपने खाने के बर्तन तक लेकर आई है कि जनाब भाई मिलकर खाते हैं।
इत्तेफाक में बरकत है। मिल के खाते हैं, हमने क्या लड़ना है, लड़ाई झगड़े में अच्छा, क्या वैसे रखा सुहा है? अगर हम देखें वैसे कहा जाता है कि वही फलां की चूहे की बिल्ली जैसी है और एक दूसरे से लगती नहीं, और वैसे भी हम देखते हैं तो यहाँ पे जब भी चूहा और बिल्ली का सामना होता है, आमना सामना होता है, तो फिर मामला बड़ा रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। लेकिन मैंने खुद अच्छा, ये कराची में मैंने पहली बार देखा कि चूहे और बिल्ली को आमने सामने खेलते हुए देखा, लेकिन अब वीडियो सामने आई है और वीडियो में ये वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि भाई एक दूसरे की हेल्प भी की जा रही है, मदद भी की जा रही है। और वो जो आप टॉम एंड जेरी की बात करें, वाकई में वो शरारतें और वो सारी चीज़ें जिस तरीके से दिखाई गई है और फिल्माई गई हैं, तो मेरे ख्याल में वो एक ऐसा कार्टून था जो चाहे बचपन में हमने देखा, आज भी अगर हम देखें तो उसकी मकबूलियत में कोई कमी नहीं आई है और उसी तरह देखा जाता है उसी को। लेकिन बहरहाल वीडियो बड़े मज़े की है और उसी में आप देखें कि वही बिल्ली जो है चूहे की हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है, खाने तक लेके जा रहा है। और एवरग्रीन कार्टून है ये, मतलब हमने तो अपने बचपन में देखे हैं, लेकिन जो अभी हम जिन लोगों का बचपन देख रहे हैं, जो बच्चे हमारे घर में है, वो भी उतनी एक्साइटमेंट के साथ, उतने ही ज़बरदस्त पैशन के साथ देखते हैं टॉम एंड जेरी। बिकॉज आप उनको जब भी देखें, और मैंने बड़े लोगों को, हरमीत पाजी, बड़े मतलब एज ग्रुप कोई भी हो, चाहे आप यंगस्टर हो, चाहे आप थोड़ी टीनेज में हो, उसके बाद आप 30s में जा रहे हैं, 40s में जा रहे हैं, बाज़ लोगों को तो अपने घर के बच्चों को कंपनी देने के लिए टॉम एंड जेरी देखने पड़ते हैं। तो मैं तो अपने घर के बच्चों को कंपनी देने के लिए टॉम एंड जेरी देखती हूँ, लेकिन आज भी जब मैं देखती हूँ ना, मुझे उतना ही मज़ा आता है, मैं इतनी खुश होती हूँ। और मुझे लगता है हरमीत पाजी, मैं तो वो बंदी हूँ जिसने एक आई थिंक एपिसोड को 100,000 दफ़ा देखी होगी, और 100,000 दफ़ा देख कर भी आपको उतना ही मज़ा आता है, उतनी एक्साइटमेंट होती है। लेकिन देखिए जी, इन्होंने पूरी थ्योरी जो है टॉम एंड जेरी की गलत साबित कर दी है। चूहे जनाब को बड़े प्यार से मुंह में उठाकर लेकर आती हैं, आए मेरे खाने के टेबल तक, और साथ मिलकर डिनर करते हैं, डिनर डेट करते हैं। अब ये देखिए, क्या ये मिथ्स चेंज करने जा रहे हैं या तारीख को चेंज करने जा रहे हैं कि लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, प्यार मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारे। और फिर बहुत हो गया भाई, बहुत लड़ाई होगी, बहुत झगड़े हो गए, ये नफरतें कदूरतें से बेटर है कि आप मिल के रल मिल के खाएं और रल मिल के जियो और जीने दो की ज़िंदगी एंजॉय करो। मेरे ख्याल अच्छा मैसेज भी है वैसे। हाँ, यही है, अच्छा मैसेज ही तो है। ये खबर देने का मकसद ही ये था कि मैसेज अच्छा है कि भाई लड़ाई झगड़े जिसके भी है ना, आपके घर में, आपके बाहर, जो भी है, आप यकीन करें, जब किसी के अंदर लड़ाई झगड़ा होता है ना, कोई भी रिश्तेदार या कोई भी आपके दोस्त है बाप, आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं, यकीन करें अगला 4 कदम बढ़ाते हैं, लेकिन हम इस इंतजार में मारे जाते हैं कि नहीं वो पहल करेगा। तो लड़ाई झगड़े खत्म करे, कल को कोई मर जाए, आपको क्या पता है, जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल सी हो गई है, बस प्यार पर लोग सुधार जाए फिर क्या भरोसा। एग्जैक्टली, ये डायलॉग बड़ा अच्छा है हरमीत पाजी का। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर जो है वो है लेगो ब्लॉक्स, जो है बेसिकली इससे तैयार की गई लाइफ साइज फर्रारी कार जो है। फर्रारी अगर आपने बोलना है तो हमने मेरी तरह बोलना है, बिकॉज मैं इसमें बहुत एक्सपर्ट हूँ। तो ये फर्रारी कार जो है वो दुनिया की पहली कार है जिसको इन्होंने एग्जीबिशन में दिया है। और अगर आप लेगो ब्लॉक्स की बात करें तो आपको पता है कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इस लिहाज से भी है कि बच्चे जो है वो बड़ा इसको एंजॉय करते हैं, लेकिन इस लेगो ब्लॉक से कोई इमेजिन नहीं कर सकता जो इन्होंने किया है कि तैयार की गई लाइफ साइज़, मतलब अगर आप इसका साइज़ चेक करें तो लाइफ साइज़ है इसका। और उसकी फरारी जो है पहली दफ़ा बनाकर ना सिर्फ उसको एग्जीबिशन में रखा गया, बल्कि लोग उसको आकर टच भी कर रहे हैं, लोग उसे आके एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। और इसकी मेकिंग जो है आप देखिए, हम आपको वो पूरी थ्रू आउट दिखा रहे हैं। तो दूर से देखने में आपको पता है पूरी कार टाइप फील दे रही है, लेकिन अगर आप करीब से जाएं तो आपको वो लेगो ब्लॉक्स जो है वो अच्छे से नज़र आएंगे। और ये बड़ी लोगों ने पसंद की है उस एग्जीबिशन में, जिस एग्जीबिशन में इसको एग्जीबिशन के लिए रखा गया। हरमीत पाजी, बिल्कुल आपने तो फरमाया कि अब देखते हैं कि मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं और लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए नए नए चीज़ें जो हैं कोशिश की जाती है, उसकी बनावट, उसकी साख्त जो है काफ़ी मुख्तलिफ होती है। और आपको याद है कि इससे कबल जो कार आई थी जो मुख्तलिफ रंग ख़ुद बदलती थी, तो मेरे ख्याल में उसका भी काफ़ी दुनिया में चर्चा था। और अब हम देख रहे हैं कि इसको भी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। और वैसे कार बदलने के, गाड़ियाँ बदलने के और गाड़ियाँ देखने के शौकीन जो हैं उन हजरात के लिए वाकई में एक नया वो है कि वो इसको देख के भी बहुत सारे लोग जो हैं, ख़रीदारों की एक बहुत बड़ी तादाद भी होती है और फिर देखने वाले, सर्च करने वालों की भी एक बहुत बड़ी तादाद है। लेकिन हरमीत बाजी, गेस्ट वॉट 3,80,000 लेगो ब्लॉक्स इसमें इस्तेमाल हुए हैं। और आप देखिए इतनी बड़ी तादाद में उसको इस्तेमाल करके कितना वो कंसाइज सा कर दिया ना, एक गाड़ी की सूरत दे दी है। और दूसरा डेनमार्क का एक ऐसा पार्क है जो कि टूरिस्ट पार्क है, वहाँ पे इसको एग्जीबिशन के लिए रखा गया है। तो लोग आते जाते इसको खूब महसूस होते हैं, इससे देखते हैं, एक नमूना है, और फिर पिक्चर्स खिंचवाते हैं और फिर सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं। हमने भी पिक्चर वहीं पे देखी थी। ऑल्दो वी आर डन विद आवर डेली डोज फॉर टुडे। एक क्विक ब्रेक लेनी है। इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है और ये पेशी कब तक हो जाएगी, वहाँ पर क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, इस हवाले से डिटेल में आपको बताएंगे, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नैब रावलपिंडी में तलबी के लिए इमरान खान साहब अपनी जो बुशरा बीबी है उनके साथ इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं, बल्कि इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। कुछ देर पहले हमने आपको ये अपडेट दी थी कि टूल प्लाजा वो क्रॉस कर चुके हैं। अदालत की क्या सूरत हाल है इस पर भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे वक्तन फ़वक्तन साथ, लेकिन होगा क्या और क्या होने जा रहा है इस पर हम बात कर लेते हैं। हामिद खान अल-मशरिकी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, उनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सर, सब भी कोई पेशी होती है, कोई ना कोई इस तरह का कंटेंट ज़रूर बाहर आता है जो कि वायरल हो जाता है। लास्ट टाइम जो बुशरा बीबी की पेशी थी ज़मानत के लिए, उसमें हमने देखा कि सफ़ेद चादर उनके इर्द गिर्द मौजूद थी और काफ़ी सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट्स के लोगों ने मुख्तलिफ तबसरे भी दिए। आज भी एक अहम पेशी है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, क्या हो सकता है? क्योंकि नैब से कॉपरेट करने की बात तो, तहकीकात पर पार्टिसिपेट करने की बात तो इमरान खान साहब ने की, लेकिन क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? बहुत शुक्रिया सोहा एंड हरमीत। बात यह है कि देखें, एक तरफ तो बड़ी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इमरान खान को गिरफ्तार कर सकते हैं, ठीक है। अगर सियासत और रियासत के हालात को देखा जाए और हुकूमत अगर फैसला कर चुकी है कि इमरान खान को गिरफ्तार करना है, तो फिर कोई केस की जरूरत नहीं होती। शीरी मजारी उसकी क्लासिकल मिसाल है। अदालत जमानत गिरफ्तार हो जाती है, अदालत जमानत। ऐसे जैसे हमने कभी वो बचपन में नहीं देखा था, वो बिल्ली का बच्चा बाहर जाता है उसको फिर पकड़ के अंदर डाल देते हैं। सर, चौथी दफा आप अंदाजा करें, चौथी दफा उनको रोजाना ही खबर आ रही है, रोजाना जमानत होती है, रोजाना पकड़ लेते हैं। तो ये जो खेल है, इसकी जितनी भी जो है मजम्मत की जाए काम है, जिस तरह के साथ हो रहा है, इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है अगर हुकूमत ने फैसला किया है। वहीं अल कादर ट्रस्ट के अंदर तो इमरान खान ने इतनी वजाहत दे दी है कि मैं ये समझ रहा हूं कि नैब के लिए बड़ा मुश्किल होगा कोई केस बिल्टअप करना। और मैं आपको एक और बात बताता चलूं, जो बड़ी अहम बात है, वो ये कि अब नैब ने उसके अंदर एक चीज तब्दील कर दी है। नैब ने पहले करप्शन के चार्जेस लगाए थे इमरान खान पर अल कादर ट्रस्ट में, अब वो कह रहे हैं नहीं, ये इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल है, क्योंकि करप्शन के अंदर फिर और बहुत सारे और बहुत सारे लोगों को अरेस्ट करना पड़ता। अब उन लोगों को बचाने के लिए आपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल के ऊपर केस को बनाना, बिल्टअप करना चाह रहे हैं। अब वो 60 अरब और 70 अरब की करप्शन की बात नहीं कर रहे। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि ये तब्दीली ही इस बात की गवाही है कि अल कादर ट्रस्ट में इमरान खान पूरे एतमाद हैं कि इमरान खान इसमें सुरखरू हो जाएंगे। रही बात बाकी केसों की, तो मकसद असल में जब हमने देखा जो कुछ हुआ, मतलब 9 मई के वाकयात काबिल मुजम्मत है, लेकिन वहीं बहुत सारी तहकीकात की जरूरत है, बहुत सारी हकीकतों पर जाने की जरूरत है ताकि बेहतर तरीके से इंसाफ हो सके। मकसद तो पूरी दुनिया की अदालतों में, पूरी दुनिया के सिस्टम में किसी भी वाक़े सानहे का नतीजे के बाद कोशिश होती है कि ऐसी तहकीकात हो जिसके बाद आइंदा के लिए उसकी रोकथाम की जा सके। लेकिन वहीं पर मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो खामोशी है, ये भी कोई बहुत लंबा अरसा नहीं रहेगी। हुकूमत को ये बात समझनी पड़ेगी। जी हरमीत। अच्छा हामिद खान साहब, आपने जो बात की अल कादर ट्रस्ट के हवाले से, तो एक तो हमारे सामने सारी चीज़ें हैं कि जो नए कवानीन बने हैं वो भी खान साहब को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। और फिर अगर हम देखें तो कैबिनेट से पास किया हुआ, अगर हम इसी ट्रस्ट के हवाले से बात करें तो एक तो खान साहब डायरेक्ट बेनिफिशरी भी नहीं है इसमें, तो बड़ा फ़ायदा पहुँच सकता है। लेकिन साथ साथ ये जो तनसीबात के हवाले से बात की गई और फिर आर्मी एक्ट के हवाले से बात की गई है कि अब ये जो है इसी पर अमल दरामद होगा। आपको नहीं लगता सर, कल हमने देखा कि पार्लियामेंट में वज़ीर दिफा और उसके साथ साथ अली वज़ीर ने भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है, तो क्या ये दुरुस्त अमल होगा कि लोगों को अपनी, जो बहुत सारे ऐसे लोगों को उठाया गया है जिसमें अगर कोई वहाँ पे वैसे मौजूद है, दही लेने गया है, तो उसको भी ट्रेस आउट किया है मोबाइल के ज़रिए और लोकेशन ट्रेस करके उनको उठाया गया है, तो वो भी तो बेगुनाह होंगे। और अगर हम आर्मी एक्ट के हवाले से बात करें तो इसमें 646 में से 341 जो है लोगों को जो है बड़ी बड़ी सजाएं हुई हैं। और इसी तरह अगर हम देखें इसमें से पांच लोग बचे हैं जिनको रिहाई मिली, बाकी सबको 641 को सजाएं मिली और जिसमें 341 मेरे ख्याल में बनते जिनको सजाएं मौत मिली है, जो हार्ड कोर केस थे। लेकिन इस में आप कैसे देखते हैं, बहुत सारे सिविलियन ऐसे उठाया गया जो बेगुनाह भी हैं? मैं आपको दोनों चीजों का बड़ा तसल्ली से देखिए, अल कादर ट्रस्ट के ऊपर तो आप, मेरी बड़ी तहकीक है, मैं ये बात समझता हूँ कि नैब के नए कवानीन इमरान खान को बहुत फायदा देते हैं। नैब के नए
की रोशनी में तकरीबन नैब का इख्तियार ही नहीं रह गया अलकादर ट्रस्ट को तहकीकात करने का, इमरान खान को वो ट्रायल करने का। पहली बात तो यह। दूसरी ये है काबीना के फैसलों के ऊपर उस वक्त के काबीना का फैसला लेने का मकसद ये होता है कि कल को वजीर आजम पर इख्तियारात के इस्तेमाल, नाजायज इस्तेमाल का कोई इल्जाम ना लगे। इमरान खान ने वो भी पूरा किया। अलकादर ट्रस्ट से इमरान खान ट्रस्टी तनख्वाह भी नहीं ले रहे, ट्रस्टी का एक एजाजी के अलावा और कोई किरदार नहीं होता। सो अलकादर will be a very simple smooth sailing for इमरान खान लॉयर, ये मैं जानता हूँ। अब दूसरी बात कर रहे हैं, इसके ऊपर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि मुझे कॉल्स आ रही है कि भाई मेरा घर था फैल्कन की साइड पे, रास्ते सारे बंद थे, मैं सिर्फ उधर से गुजर गया हूँ और मेरा नाम जियो फेंसिंग में आ गया है और मेरे घर पुलिस आ गई है, मुझे बुलाया गया है। मैं आपको वाकया बता रहा हूँ, मुझे बंदे की कॉल आई क्योंकि मेरी वाइफ को कॉल आई कि अपने शौहर को सिर्फ भेज दें ताकि वो अपना शनाख्ती कार्ड दिखा दें जो उनका घर ही करीब है, ताकि हम उनको गिरफ्तार न करें। और आज वो 4, 5, 6 दिन से लापता है। तो ये सूरत हाल बड़ी खतरनाक है। आर्मी एक्ट के जरिए अगर इनको ट्रायल करेंगे तो पूरी दुनिया में इसकी तनकीद हो सकती है। आर्मी एक्ट जो था वो दहशतगर्दों को, उन दहशतगर्दों को सजा देने के लिए उसका बुनियादी मकसद था पिछले सालों में, जिन्होंने पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जंग की, फौजियों के मैं क्या बताऊं गले काटे, जिन्होंने फौजियों के साथ जुल्म और सितम किया, जिन्होंने पाकिस्तान की अवाम, निहत्ते अवाम को खून में नहलाया, मून मार्केट जैसे बम धमाके हुए, दूसरे बम। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हामिद खान साहब एक और चीज को एड्रेस कीजिएगा। दहशतगर्द की जो टर्म है, आमिर मीर साहब जो वज़ीर इत्तलात इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट में है, वो कहते हैं कि हमने दहशतगर्द की टर्म इसलिए इस्तेमाल की है कि उन्होंने दहशतगर्दी की है। ऑल दो 540 से ज्यादा लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया गया। फिर दे आर सेइंग कि हमारे पास सारे प्रूफ्स मौजूद हैं। तो अगर मौजूद है सीसीटीवी फुटेज है किसी और फॉर्म में, तो हमारे पास वो चेहरे भी मौजूद होंगे ना कि इनको गिरफ्तार करना है, इनको नहीं करना, इनको गिरफ्तार करना है, इनको नहीं करना। सर इस चीज़ पर क्लैरिटी अभी तक नहीं आ रही कि कितने लोग मुलव्विस थे और बिला वजह जिनको पकड़ा जा रहा है दे आर नॉट इन्वॉल्व। सोहा अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए अगर ये एक सियासी जमात को मुकम्मल तौर पर दहशतगर्द बनाना चाह रहे हैं तो इसका ना तो आमिर मीर को फायदा होगा ना ही हुकूमत को। बदकिस्मती है कि आमिर मीर का बतौर निगरान वज़ीर आला इत्तलाआत ये मैंडेट ही नहीं है। जो वो कर रहे हैं इसके ऊपर बहुत सारे कानूनी सवाल हैं कि क्या निगरान हुकूमत के ये इख्तियारात हैं जो क्या ये उनका काम है। और दूसरी बात यह है कि आप क्या समझते हैं कि अवाम जो हैं वो इतनी आपकी बातों में आ जाएंगे। खुदारा सबूत पेश करें, जिस तरह आपने कहा बिल्कुल जो वीडियोस हैं, जो उसके अंदर अशखास हैं, एक तरफ हुकूमत दावा कर रही है एक एक शख्स की निशानदेही होगी और जो प्राइम सस्पेक्ट नजर आ रहे हैं उनमें से किसी का नाम नहीं सामने आ रहा, उनमें से किसी की तहकीकात नहीं हो रही, उनमें से किसी के बारे में बात नहीं हो रही। तो ये जो इस तरह का खुला तजाद है। हामिद खान साहब एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे। हमने माजी में भी, अगर हम हमेशा बात करते हैं कि माजी से हमें सीखना चाहिए, लेकिन माजी में बहुत सारी मिसालें हमारे पास हैं। भुट्टो को तख्तदार पर लटकाया गया, फिर कहा गया कि अब पीपल्स पार्टी खत्म हो गई है, उसके बाद बेनजीर साहब आई, उसके बाद आपने देखा कि 2-2, 3-3 शाखेस की बनी लेकिन पार्टी बरकरार आई। नून लीग की मैं अगर बात करूं, जिनेजो साहब को हटाया गया, नून लीग आई, पॉपुलर हुई, फिर ब्रांचेस बनाने की कोशिश की, पैट्रियाट बनी, काफ लीग बनी, लेकिन नून लीग बरकरार रही। अब जो मामला है, पंछियों ने उड़ान भरी है, ये जो फसली बटेर हैं, तो इसके बाद क्या आपको लगता है कि ब्रांचेस अगर बन जाएं तो क्या कोई फायदा होगा बनाने वालों को, और पीटीआई को कितना नुकसान होगा, खान को कितना नुकसान होगा? देखिए, मैं ये कहूंगा कि आपने जिस तरह माजी की मिसालें दी वो भी इस बात की गवाही है और मौजूदा हालात इस बात की गवाही है कि देखें अवाम जितनी इंटैक्ट पहले थी इमरान खान के साथ, आज भी अवाम उतनी इंटैक्ट। आज भी अगर ये वोट करा ले, इमरान खान तो एक ही मुतालबा करे कि आप इलेक्शन करा लें। तो अवाम को आप इस तरह अवाम के नजरियात नहीं बदल सकते। अवाम के नजरियात बदलने के लिए आपको सियासत का मुकाबला सियासत से करना होगा। सियासत अगर रियासत के साथ मुकाबले के ऊपर या रियासत की ताकत की बिना पर आप सियासी जमातों को कुचलेंगे तो वो कभी भी कुचली नहीं जाती हैं। ये पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया की तारीख गवाह है। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के अंदर ये जो इमरान खान का जो बयानिया है, बहरहाल अवाम के अंदर 2-3 बातें बड़े अहम तरीके से मकबूल हैं, काबिल कबूल हैं, और इसीलिए हुकूमत कोशिश कर रही है कि इलेक्शन से फरार अख्तियार किया जाए या इलेक्शन को डिले किया जाए। लेकिन एक बात मैं बता दूं,
बड़ी लीडरशिप अभी भी इमरान खान के साथ खड़ी है। ये जो अननोन से बंदे आप टीवी पर ला के कहते हैं कि हमने पीटीआई छोड़ दी, मैं वो लतीफ में पढ़ा था कि जिंदगी में जिन्होंने कभी टीवी की स्क्रीन नहीं देखी, उनको टीवी पर आने लाने के लिए या उनका टीवी पर आने का शौक पूरा करने के लिए वो पीटीआई छुड़वाई जा रही है। सर कराची के सदर जो है पीटीआई के, आपको पता है उन्होंने भी ये ना सिर्फ ये कहा कि मैं पीटीआई छोड़ रहा हूँ बल्कि मैं तो सियासत ही छोड़ रहा हूँ। सर इसके अलावा आपको पता है जहांगीर तरीन ने ऑफिस भी बना लिया है और वो भी कुछ एक्टिविटीज़ पॉलिटिकल कर रहे हैं। और आप देखिए कि वो ऑब्वियसली जैसे हरमीत ने कहा फसली बटेर या उस तरह की, अब व्हाट दे आर बेसिकली वांट टू डू एंड व्हाट दे आर डूइंग, इसको आप किस तरह से एड्रेस करते हैं? देखिए बात यह है कि कुछ लोग होते हैं जो मौके की तलाश में होते हैं कि कोई और बस अगर वो उस प्लेटफॉर्म को समझते हैं कि उनको फायदा देगा तो ये उनकी फाम ख्याली है। हकीकत ये है कि इमरान खान के साथ से जो भी अलहदा हुआ है, तारीखी तौर पर दो शख्सियात ऐसी हैं, मैं और किसी का नहीं, एक जुल्फकार अली भुट्टो और एक इमरान खान, जिनसे अलहदा हुआ है बाद में वो माजी का हिस्सा बना है। गुलाम मुस्तफा जतोई, गुलाम मुस्तफा घर इमरान भुट्टो को छोड़ा बेनामो निशान हुए। उसके बाद इधर से वो जो थे अपना हाशमी साहब इतनी बड़ी बाइज्जत तरीके से आए, उन्होंने इमरान खान को छोड़ा, ना उधर के रहे ना इधर के रहे। जहांगीर तरीन अलीम खान ने बिलाखिर मतलब अलीम खान ने खामोशी से सियासत छोड़ दी है, वो अब अपने बिजनेस में लग गए हैं। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि आपका नाम जितना मर्जी बड़ा हो, अगर आप पॉपुलर लीडर के साथ नहीं और आवाम ने आपके छोड़ने को एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान सर हमारे पास सर देखने में नजर ये आ रहा है कि पीटीआई को टेक ओवर करने वाला अब हम कुछ ज्यूम भी नहीं कर सकते, कुछ प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते। ऑल दो भुट्टो के बाद हमने देखा कि बेनजीर आई सामने, उन्होंने पार्टी को संभाला, लोगों को संभाला, जियालो को देखा। अब ऑल दो अगर हम पीटीआई की बात करें तो मुस्तकबिल में क्या देखते हैं? कोई भी नहीं है जो उनको टेक ओवर कर सके उनकी जगह पे, या इस तरह से क्या देखते हैं? बहुत अहम। देखिए सोहा, इसके अंदर एक बात है ना, इमरान खान ने एक बुनियादी बात कही कि वो मारूसी सियासत नहीं करेंगे, वो सियासत में नहीं लाए, उन्होंने अपनी बहन को कोई ओहदे नहीं दिए, अपने भाई को कोई ओहदा नहीं दिया। हत्ता कि फैमिली में बहुत सारे लोगों ने बड़ा काम किया, कई लोग फैमिली में इमरान खान को छोड़ गए कि जी इमरान खान हमें जो हमारा जायज हक है वो भी पार्टी में नहीं दे रहे हैं। तो इमरान खान का ये एक ऐसा सवाल है जो पाकिस्तान की सियासत ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया कि जाते जाते लेगेसी किसी और को ना देखे जाए। ठीक है आमिर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, थैंक यू सो मच। आपकी एक बात, जो लेगेसी है या फिर अगर मौरूसी सियासत है उसको डिनाई करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब तक के जो इक़दाम है वो हमारे और आपके सामने है। हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो और आपको पता है इस पूरे घंटे में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं हमने जो आपसे शेयर करनी होती हैं। ऐसे कुछ पैकेजेस होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि कुछ आपके लिए प्रोडक्टिव हो और कुछ हमें बड़ा इंटरेस्ट होता है इस हवाले से कि हमने आपको क्या क्या इस पूरे घंटे में एंटरटेन करने के लिए, बिकॉज पहला पूरा घंटा तो आपने कोई पॉलिटिकल हैपनिंग देख ली, कोई तज्जिया देख लिया, लेकिन इस पूरे घंटे में थोड़ी एंटरटेनमेंट भी होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन के साथ साथ। तो अच्छा हरमीत, फील्ड कोई भी हो ना, जो कारीगर हैं या जो दुकानदार हैं, ख़रीदार है, किसी भी फील्ड की बात करिए, जस्ट नेम इट, हर कोई अब काम अपनी बड़ी महारत से करता है, बड़ी खूबसूरती से, बड़े इंथुसियास्टिक होके, लेकिन जो मसाइल हैं वो हर फील्ड में एक जैसे हैं। हर कोई गिला करता है, शिकवा करता है और इस हवाले से तमाम सोहा अगर कश्मीर की तरफ आप जाएं या दीगर ऐसे इलाकों की तरफ जाएं, कश्मीर में गया हूँ, अंदरूनी सिंध के जितने इलाके हैं, और फिर कश्मीर की एक तो इन दिनों में कमाल की गर्मी होती है, लोग जो हैं दरिया सिंध का रुख भी करते हैं, सैर सपाटे के लिए भी जाते हैं, और कश्तियाँ जितने भी हम देखते हैं तो जितने भी माहीगीर हैं, क्योंकि एक तो वहाँ से जो मछली निकलती है दरिया सिंध से, तो वो भी रोज़गार का हिस्सा बन जाते हैं, यानी माशी मामलात को संभालने के लिए कहीं ना कहीं ये भी हेल्प मदद दे देती है। लेकिन इसी तरह आपने जो बात की कि वहाँ पे यानी जो सैर के लिए लोग जाते हैं, अब एक तरफ तो हम देखते हैं कि ये भी इसमें भी कमी आ रही है, तो दूसरी जानब जिस तरह पेट्रोल या दीगर चीज़ों की जो मसनूआत हैं उसमें हम देख रहे हैं कीमतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। तो जो लोग हैं अब जिधर जाते हैं हम कोशिश करते हैं कि भैया पिछले महीने तो हम 250 रुपये पे गए थे, अब आप 500 रुपये मांग रहे हैं, और फिर ये बहस का सिलसिला जो छिड़ता है उससे जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं रोज़गार पे बहुत ज़्यादा असर भी पड़ रहा है। और जो क्योंकि लोगों की ख्वाहिश होती है और यही लोग जो हैं उनको इंतज़ार होता है कि सैर व तफरीह के लिए लोग आते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके मामलात भी चलते हैं, इनका घर का चूल्हा जो है इसी से चलता है। तो आपने दुरुस्त फरमाया कि मसाइल जो हैं, चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें, कारीगर मौजूद हैं, काम मौजूद है, कहीं ना कहीं सैर सपाटे के लिए वो जगह भी मौजूद हैं, लेकिन मसाइल जो कि तू हैं
के हल के लिए कोई काम उसी तरह नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल में सैर व तफरीह के हवाले से अभी हम बात करें, मेरे पास एक वीडियो है जो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा और कोशिश होगी कि हम उसको चला सके अपने मॉर्निंग शो में भी। कमाल के खूबसूरत नज़ारे हैं, खूबसूरती से भरा है हमारा पाकिस्तान। आप देखें कि बहुत सारे ममालिक में आप जाती हैं या जाते हैं तो हम देखते हैं कि सर्दियाँ भरमार होती हैं, गर्मियाँ होती हैं, दिन लंबे लंबे दिन, रातें उसी तरह। लेकिन इधर आप देखें तो हर चीज़ हर महीना दूसरे महीने से काफ़ी मुख्तलिफ होता है। तो इस किस्म के मौसम और फिर इस किस्म के बुलंदोबाला पहाड़, दरिया, रेगिस्तान, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो पाकिस्तान को रब ने ना दी हो। लेकिन मामलात यही हैं कि मसाइल, जब इन मसाइल से हम आगे बढ़ेंगे और इसका हल तलाश करेंगे तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ों में आसानियाँ होंगी। अच्छा, टेक्नोलॉजी हरमीत बहुत बड़ा फैक्टर है। मतलब जो भी हमारे टूरिस्ट हैं, ख़ासतौर पर जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है या पाकिस्तान से बाहर से जो लोग आते हैं, पाकिस्तान की खूबसूरती को, चारों मौसम को, यहाँ मौजूद वसाइल को, जिनको अभी तक हमने मसाइल के ही घेरे में लिया हुआ है। अगर हम नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करें या अगर हम ज़मीनी इलाकों की बात करें जहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आसार क़दीमा का हिस्सा हैं, हरमीत इसके अलावा ऐसे अनटच एरियाज़ अभी भी हैं जिस पर रिसर्च की जा सकती है। बच्चों को, बड़ों को, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को लेके जाया जा सकता है। मतलब इतना रिच इन कल्चर एंड रिच इन आपको लैंडस्केप की अगर हम बात करें तो इन तमाम चीज़ों को कितना यूटिलाइज़ किया जा सकता है। और आप मौसमों की बात हम बार बार करते हैं और देखिए गर्मी इतनी है क्योंकि जून जुलाई आने वाली है और आपको पता है कि समर्स आते हैं, लेकिन इस मौसम के बावजूद भी मई में अभी तक अगर पहले 20 या 15 की बात करें तो मौसम बिल्कुल ठीक था, एतदाल का सा मौसम था और हमने बड़ा इसको एंजॉय भी किया। और अभी भी कहा जा रहा है कि बारिशें शुरू हो जाएंगी। तो गर्मी की बात की जाए तो क्या समर को एंजॉय करते हैं, ऑटम यानी हम कितना ख़ज़ा को कितना एंजॉय करते हैं, बहार को कितना एंजॉय करते हैं और उसके बाद फिर सर्दियों को भी हम इतना एंजॉय करते हैं। अच्छा सोहा, वैसे आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। आपने जो बात की कि अगर बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि अगर गर्मी आती तो आपके पास ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जाके आप सर्दियाँ एंजॉय कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा सर्दियाँ आती हैं तो फिर ऐसे गर्म इलाके भी हैं जहाँ पे आप जाके अपना वक्त गुजार सकते हैं और हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो मैं यही बात कर रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपके पास बेमिसाल चीज़ें हैं कुदरत की जानिब से, कुदरत का एक अनमोल तोहफा है पाकिस्तान, लेकिन मसाइल और उसका हल तलाश करना ज़रूरी है। तो फिर अल्लाह से दुआ करते हैं कि इस खूबसूरत से पाकिस्तान को, जिसे हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, कोई ऐसा रहनुमा भी हमें भेजे जो इन तमाम वसाइल को बुरुए कार लेके आ सके, मसाइल को दूर कर सके और हम एक ज़बरदस्त और डेवलप्ड पाकिस्तान में जिएँ और खुश रहें। हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस देखते रहिए प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक एंड वी आर वेटिंग फॉर कि टेक्नोलॉजी जितनी दुनिया में प्रिवेल कर रही है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली, चूँकि पाकिस्तान में आपको पता है अंडर डेवलपमेंट होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कि देर तक पाकिस्तान में पहुंचती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब हमारी कोशिश या हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट की कोशिश ये है कि ऐसी चीज़ें मुतारिफ़ कराई जाए पाकिस्तान में भी जो कि पूरी दुनिया में चल भी रही हैं और लोग इससे मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं। अब अगर हम बात करें इस टेक्नोलॉजी की जिसकी बेस पर अब आपको पता है कि आप बाय एयर ट्रैवल कर सकते हैं, जो कि आप पहले भी कर रहे थे, लेकिन टैक्सी बाय एयर ये सुनना थोड़ा आपको ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड समथिंग न्यू इन द मार्केट। तो आपको अगर बताएं कराची में बाकायदा तौर पर इसकी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। और अगर बात करें DA40 डायमंड सीरीज़ मॉडल की तो ये जहाज़ जो है उसको लीज पर मुआहिदा जो है मुकम्मल कर लिया गया है और आपको पता है एक बार रीफ्यूलिंग के बाद जो जेट है उसको आप 11 घंटे तक मुसलसल ट्रैवल कर सकते हैं। कहा जा रहा है कराची से देही सिंध और इसके अलावा बलूचिस्तान के दूर रफ्तार बहुत सारे इलाके ऐसे जहाँ पर ये ट्रैवल कर सकेगा। इसको एम्बुलेंस के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर वन डे पायलट की ट्रेनिंग की बात करें तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि ये पाइपलाइन में थी और अब तक इस पर काम कर लिया गया है। अब काम कौन कर रहा है मैं आपको बता देती हूँ, ये है स्काई विंग्स एविएशन। उनके CEO जो है वो आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं और बाकी सारे सवालों के जवाब हम उनसे ले लेते हैं। हमारे साथ इमरान असलम साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। थैंक यू सर, कहिएगा कि तैयारी जो मैंने थोड़ी बहुत बता दी कि भी अब कुछ नया आने वाला है और पीपल आर वेरी एक्साइटेड टू हैव इन पाकिस्तान, तो आप बताइएगा इस हवाले से क्या क्या तैयारी हो गई है और कितना काम मुकम्मल हो गया? मैं आपको बताऊं कि ये आइडिया हमने काफ़ी पहले कंसीव किया था, लेकिन उसके बाद कोविड की सिचुएशन हो गई और उसके बाद कुछ इकोनॉमिक सिचुएशंस, तो फिर आपको पता है थोड़ा सा टर्मोइल चल रहा है। बट वी थॉट कि इफ थिंग्स आर गोइंग टू कंटिन्यू लाइक दिस और अगर हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्रमोट नहीं किया और नई चीज़ें इंट्रोड्यूस नहीं की और इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ नहीं आए मार्केट में, तो इस चीज़ के रोने धोने का कोई फायदा नहीं होता कि कहाँ पे क्या हो गया, किसने क्या कर लिया। हमें अपना हिस्सा उसमें डालना है, हमने उस इकोनॉमी को ग्रो करना है। तो उसमें जब हमने इस चीज़ के बारे में अनाउंस किया एंड लाइक वी ब्रॉट इन द न्यू एयरक्राफ्ट और उसके अलावा और भी जहाज़ हम लेकर आ रहे हैं, तो मार्केट से ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला।
जिससे हमें ये अंदाजा होता है कि हमें ऐसी चीज की जरूरत है कि जो डिफरेंट हो, हमें ऐसी चीज की जरूरत है कि जिससे लोगों में जो है वो एक इंटरेस्ट डेवलप हो। और ना सिर्फ ये बल्कि हमें ये भी आइडिया हुआ कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो काफी ज्यादा प्रमोट हो सकती हैं, जैसे सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई, टूरिज्म हो गया, और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, दे वांट टू ट्रैवल, वो शॉर्ट नोटिस पे उन्हें जाना है, वापस भी आना है। तो उसके लिए मार्केट में एक बिल्कुल। चीज की बहुत ज्यादा कमी थी, एंड टू द एक्सटेंट कि यहाँ पे मार्केट में नहीं बल्कि हमें इंटरनेशनली इसमें से ऐसा रिस्पांस मिला है कि क्योंकि वी वर्क इंटरनेशनली, वी हैव बिजनेस अब्रॉड आल्सो, और ये सारा भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे ही हो रहा है। तो हमें ये तक कहा गया कि यूज दिस एप्लीकेशन एंड यूज दिस मार्केटिंग प्लेटफॉर्म फॉर अदर कंट्रीज आल्सो, बिकॉज सिमिलर एयरक्राफ्ट आर अवेलेबल, लेकिन उन एयरक्राफ्ट की उस लेवल पे यूटिलिटी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी हैव लाइक, हमने 8 जहाजों के साथ अनाउंस किया था 20 तारीख को। अभी 3 दिन गुजरे हैं कि देयर आर 3 more companies in Pakistan who are ready to join this platform, and it's going to be with 11 aircraft now. ऑलराइट जी हरमीत। अच्छा इमरान साहब, अगर हम देखें, ज़ाहिर बात है कि जब हमने दुबई से ये खबरें सुनी तो हैरानी भी हुई और बहुत सारी चीज़ों की वजह से, लेकिन इसमें कोई शक नहीं, टेक्नोलॉजी जिस तरह चीज़ें हम देख रहे हैं, जिद्दत आ रही है हर चीज़ में। लेकिन पाकिस्तान में ये खबर आना सोशल मीडिया पे काफ़ी ये वायरल भी हुई और आज आप हमारे शो में भी है। आपसे जानना चाहेंगे, शुरुआत हो गई, अब सिंध के किन किन इलाकों में ये सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, और जिस तरह आपने फरमाया कि डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, दीगर लोग हों जिनको बड़े शॉर्ट नोटिस पे कहीं पहुंचना होता है, तो उनके लिए बड़ी आसानी होगी। तो इसको अब जिस तरह आपने फरमाया कि अब कोशिश ये कि पूरे पाकिस्तान में, तो क्या इन इलाकों के बारे में बताया और रूट के हवाले से बताइएगा कि किस तरह ये रूट जो है ये प्लान किया गया है। अच्छा, जैसा कि आपने नाम से देखा कि एयर या एरियल टैक्सी, तो उसमें वी आर गोइंग टू ऑपरेट एट ऑल द एयरपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के सारे एयरपोर्ट्स पे हम ऑपरेट कर सकेंगे। बहुत सारे पाकिस्तान में तकरीबन 29 तो एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जो कि सिविल एविएशन अथॉरिटी मेंटेन करती है, और उसके अलावा कुछ ऑयल फील्ड्स के, कुछ प्राइवेट एयरपोर्ट्स हैं, इवन ग्रासी रनवेज वगैरह हैं जो कि प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो रहे हैं। तो वी हैव अ प्लान कि उनको भी प्रॉपर मेंटेन कराया जाएगा, और जहां जहां पे भी एयरपोर्ट अवेलेबल हैं वहां पे ये सर्विस ऑपरेट की जा सकेगी। इसमें जो सबसे ओवरवेलमिंग चीज़ है वो ये है कि लाहौर से भी हमें एक कंपनी ने ज्वाइन करने के लिए कहा है। तो पहले तो हम सिर्फ ये कह रहे थे ना कि हमारे पास छोटे जहाज़ हैं कि उनकी रेंज इतनी नहीं है, या वो उनकी स्पीड इतनी होती है कि अगर वो इस्लामाबाद जाएं या लाहौर जाएं तो ज़्यादा टाइम लेंगे, कमर्शियल एयरक्राफ्ट यूज़ करना इज़ बेटर। और जहाँ पे आपकी एयरलाइंस की सर्विसेज अवेलेबल हों तो वहाँ पे आई वुड रिकमेंड कि यूज़ दोज सर्विसेज, क्योंकि हमारी एयरलाइंस को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है। इकोनॉमिक क्राइसिस वर्ल्ड ओवर जो कोविड की वजह से था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई, फिर आजकल ज़्यादा इफेक्टेड है। तो हम ऐसे एयरपोर्ट्स पे ऑपरेट करेंगे, ऐसे एयरपोर्ट्स पे ऑपरेट करने की कोशिश करेंगे कि जहाँ पे कोई फ्लाइट ऑपरेट नहीं होती है। वो एयरपोर्ट्स हैं वो मेंटेन भी किए जा रहे हैं, उनको मेंटेन करने का जो है बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। जी अभी अच्छा इमरान साहब, ये कहिएगा जैसे आपने कहा कि सो मेनी कंपनीज हैव अप्रोच्ड यू गाइस, क्योंकि अब आपको इतना वेलकमिंग रिस्पांस आ रहा है जो कि आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन चलिए अब तो रिस्पांस आ रहा है। अब अगर हम कराची, दही सिंध की बात करें, बलूचिस्तान साइड की बात करें, अभी शुरू में हमने इसको फंक्शनल कर दिया है, एंड हाउ टू लाइक प्रोसीजर क्या है? अगर आप आइडिया देखें वही है, एयरलाइंस काम कर रही हैं, ट्रैवल एक जगह से दूसरी जगह होता है, तो इसको अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे? किस एप्लीकेशन के थ्रू इसको चलाया जाएगा? आम पब्लिक किस तरह से इसे ऑन कर सकती है? इस प्रोसीजर के हवाले से प्लीज़ गाइड कीजिएगा थोड़ा सा। जी, इसका पहले आपके सवाल में जो है ना 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 तो मैं आपको बताऊं कि हम एयरपोर्ट्स पे या कहाँ पे किस तरह से ऑपरेट करेंगे। तो आप सिंध में जो एयरपोर्ट्स हैं बहुत सारे, लाइक सक्खर है, नवाबशाह है, उसके अलावा कादनवारी है, बलोचिस्तान में तुर्बत, गवादर, पसनी, उसके अलावा मतलब पंजगोर। तो ये सारे एयरपोर्ट्स हैं वो अंडर सर्विस्ड हैं, और यहाँ के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स आती रहती हैं। उसके अलावा कोविड स्टार्ट होने से पहले हमने मोइंजोडारो की रेगुलर फ्लाइट स्टार्ट की थी टूरिज्म के लिए। तो वो उसके बाद रिस्पांस अभी तक उसका आ रहा है कि अक्सर हमारे पास फॉरनर्स की कॉल आ जाती हैं कि दे वांट टू गो टू मोइंजोडारो फॉर अ डे ट्रिप, लेकिन कोई इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अब हमारे पास देखिए टूरिज्म की कितनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं विच वी आर लूजिंग बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन इश्यूज। तो एक तो ये पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट आपका था कि हाउ द सर्विस। जी 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 जी, मैं वो ये बता दूं कि वो ये सर्विस किस तरह से अवेल हो। तो अब इस सर्विस के लिए जो हमने एप्लीकेशन डेवलप की है उसका बीटा वर्जन जो है वो अंडर ट्रायल है। उसके अलावा सिविल एविएशन की कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो कि हम कंप्लीट कर रहे हैं विद रिगार्ड्स टू दिस डायमंड एयरक्राफ्ट।
और वो सारी चीज़ें कंप्लीट होने में अभी हमें 1 से 2 हफ्ते लगेंगे, और इंशाल्लाह उसके बाद फिर जब हम ये लॉन्च करेंगे तो देयर आर टू बी से अराउंड प्रोबेबली वी आर गोइंग टू हैव 10 to 11 एयरक्राफ्ट बाय दैट टाइम। दैट्स और उसके साथ साथ जो है वो ये बुकिंग आप इस तरीके से कर सकेंगे जैसे आप उबर और करीम की कर सकते हैं। विल मेक इट दैट सिंपल। ऑल राइट जी हरमीत, यू नो समथिंग। अच्छा इमरान साहब, अगर हम जिस तरह आपने फरमाया कि आप जहाँ जहाँ पे ये फैसिलिटी है एयरपोर्ट की वहाँ पे ये हम जो है ये काम कर सकेंगे, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, एक सिंपल से सवाल है कि उड़ान भरना कितनी ऊंचाई पे, और फिर दूसरी बात कि मौसम को भी किस तरह आप मद्देनज़र रख के ये सारी चीज़ें की गई हैं, और तीसरा सवाल इसी के साथ ऐड कीजिएगा कि बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो भी उड़ान भरे, इस टैक्सी में जाएं, फ़िज़ाई टैक्सी में, और जाके देख सकें आसपास के शहरों को। तो क्या टिकट के हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा कि कितना वो मुनासिब रखा है, क्या इस वक्त क्या। हाँ जी इमरान साहब, अफोर्डेबिलिटी के बारे में ज़रूर बताइएगा। इमरान साहब का मेरे ख्याल से कनेक्शन थोड़ा सा डिस्टर्ब है, लेकिन हरमीत ये जो आपका सवाल है ना, ये सबसे वैलिड सवाल है। मैंने आधा तो सुन लिया था, लेकिन मैं उसका जवाब दे देता हूँ। जी सर। कि लोगों का जो है वो इसमें हमने इस तरीके से किया है, उसकी प्राइसेस इस तरीके से होंगी कि नॉर्मली जब आपके जहन में ये आता है कि चार्टर फ्लाइट या चार्टर फ्लाइट सर्विसेज, तो इट्स नॉट लाइक दैट नॉर्मल चार्टर फ्लाइट। इट इज लाइक जब हमने उसको नेम किया है एरियल टैक्सी, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच कम्स अंडर दैट, जिसके हिसाब से हम इसको यूज कर रहे होंगे, जिसके जो कि हमें सिविल एविएशन लाइसेंस परमिट करता है, या इसी तरह से हमारे जो बाकी ऑपरेटर्स हैं या एविएशन कंपनीज हैं वो उसको इस तरह से यूज कर रही होंगी एज ए सेलिंग प्लेटफॉर्म। तो इसमें प्राइसेस वगैरह जो हैं वो अनबिलीवेबल होंगी, बट डेफिनेटली वी कैन नॉट मैच द प्राइसेस ऑफ द एयरलाइंस। और क्योंकि एक डेडिकेटेडली आपके लिए जब जहाज ऑपरेट हो रहा होता है तो डेफिनेटली 2-3 पैसेंजर्स के साथ जा रहा है, तो पायलट्स, मेंटेनेंस, वो सारी कॉस्ट सब चीज़ें उसके लिए आ जाती हैं। लेकिन स्टिल वी मेड इट अफोर्डेबल फॉर द बिजनेस कम्युनिटी, जो कि अभी तक मतलब सिर्फ बिलियनियर्स के लिए था ये कि दे कुड यूज द बिजनेस जेट्स। तो अब हमने ये छोटे जहाज़ों को उस कैटेगरी में ला के और एक उस तरह की सर्विस यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी है कि जो ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी उसको यूज कर सकेगी। आप देखिए कि बहुत सारे लोगों के फैक्ट्रीज हैं रिमोट एरियाज में, बहुत सारे लोगों के बिजनेसेस हैं, बट वो रोड ट्रेवल कुछ जगहों पे सेफ ना होने की वजह से वहाँ पे जा नहीं सकते, जिसकी वजह से बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रिवेंट हो जाती हैं। वंस दे विल हैव अ फ्री हैंड टू ट्रेवल, तो आप देखिए कि सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितनी प्रमोट होंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों के लिए जो है वो और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। सर स्काई विंग्स, एम्बुलेंस सर्विस, उसके अलावा वन डे पायलट और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो कि आप लोग करते रहते हैं और इसमें से फंक्शनल भी हैं। सर और कौन कौन सी सर्विसेज है जो कि अभी तक हम प्रोवाइड कर रहे हैं? वनडे पायलट जो है हमारे काफ़ी वर्ल्ड वाइड लेवल पे मशहूर प्रोडक्ट है और इट रिमेन्स इन टॉप 10 ऑन ट्रिप एडवाइजर। और कराची जो भी लोग आते हैं या मुझे नहीं भी जानते होते या हमारी कंपनी को नहीं भी जानते होते, तो वनडे पायलट सर्च करके हमारे पास आ जाते हैं। एंड देयर आर सो मेनी फॉरेनर्स हु हैव शोन इंटरेस्ट, इवन इसको वॉइस ऑफ अमेरिका से लेके और पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया है। तो इट हैज़ बिकम अ टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और उसके अलावा जो है वो ईदी एयर एम्बुलेंस सर्विस है, जिसको जो 5 साल से ग्राउंडेड थी, हमने उसको रिवाइव किया और माशाल्लाह नाउ दैट इज ऑपरेटिंग। वी आर द ऑपरेटर्स, लेकिन वो ईदी की ही एयर एम्बुलेंस है और वो एज ए वेलफेयर सर्विसेज के तौर पे यूज़ हो रही है। मेडिकल इवैक्यूएशन ऑलरेडी उन्होंने स्टार्ट कर दिए हैं, बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फ्यूल, एलसीज के प्रॉब्लम्स की वजह से ज़्यादा फ्लाइट्स हम ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, बट डेफिनेटली दीज प्रॉब्लम्स विल बी रिजॉल्व्ड। इसके साथ साथ आप सॉरी जी नहीं आप कंटिन्यू करें सर, कंक्लूड कर दें। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आपने देखा हो तो ईयर 2020 में हमने जहाज़ों के ऊपर ट्रक आर्ट किया था। दैट आल्सो मेड दी हेडलाइंस ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और उसमें टूरिज्म को और पाकिस्तान के लिए एक इमेज क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी, जिसमें हमने एक मैसेज क्रॉस किया था कि पाकिस्तान इज़ नॉट ऑल अबाउट टेररिज्म एंड एफएटीएफ इश्यूज, बट इट इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब बीइंग ए स्मॉल कंपनी वी हैव क्रिएटेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस फॉर पाकिस्तान।
All right, Imran sir, thank you so much and best from Good Morning Public for this initiative in Pakistan. It sounds really good और इंशाल्लाह देखने में भी और पाकिस्तान की तरक्की में भी इस तरह के अहम किरदार जो हैं पाकिस्तान के इमेज को ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अच्छा पोर्ट्रे भी करते हैं और फैसिलिटीज़ जो पाकिस्तान की आवाम है उसको ही मिलेगी। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। देखना ये कि कब तक फंक्शन हो जाएगा और कब तक आप इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। हमने एक ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है कि जो नेचुरल प्रोसेस हैं या नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनसे मिलने वाले वाइटामिन्स और मिनरल्स का कोई रद्दो बदल नहीं है। ऑल्दो अगर आप वाइटामिन्स की बात करें तो मार्केट में 1001 ऑप्शंस मौजूद है और अगर इंटरनेट की आप बात करें तो सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल्स, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रक्शंस, ऐसे रिव्यूज़ मौजूद होते हैं जिसकी बेस पर आप कुछ ना कुछ ऑन एंड ऑफ अपनी बॉडी के साथ करते रहते हैं। लेकिन आजकल हम बात करेंगे उन ट्रेंड्स की जो कि पीक पर चल रहे हैं। अगर हम चिया सीड की बात करें, इसके अलावा बकवीट की बात करें या मोरिंगा की बात करें, सीजन भी है इसका और इसके साथ साथ दे आर फुल ऑफ ऑल दोज मिनरल्स जो कि आपको स्पेसिफिकली अलग अलग चीज़ों से मिलते हैं। अब इसके क्या फ़ायदे हैं चिया सीड के बारे में तो ख़ासतौर पर आपको पता है आजकल एक बहुत चीज़ हाइप पे जा रही है और वो ये कि आपको पता है अगर आपने वेट लूज़ करना है तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन सो फार। ज़िंदगी बढ़ाने के लिए भी कहा जाता है कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, दिल के अमराज के लिए भी। लेकिन क्या ये सारी बातें ठीक है और अगर ये ठीक है तो किस हद तक ठीक है और अगर आपने चिया सीड या इस तरह की बीजों का इस्तेमाल करना है तो कब, कैसे, कितना और किस वक्त करना चाहिए, ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके हमने जवाबात लेने हैं आज। लेकिन उसके लिए मोहम्मद अरसलान अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, एग्रीकल्चर जर्नलिस्ट हैं। इनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरसलान, कैसे हैं? क्या हाल है? खैरियत से? अरसलान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। अरसलान बताइएगा कि आजकल सोशल मीडिया पे चिया सीड से शुरू कर लेते हैं बिकॉज इसकी हाइप आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा है। ख़वातीन को बड़ा अच्छे तरीके से मैनिपुलेट करके कहा जाता है कि हमने वेट लूज़ करना है तो चिया सीड इज़ बेस्ट ऑप्शन सो फार। क्या ऐसा ही है? बिल्कुल। असल में पूरी दुनिया के जो रिसर्चर्स हैं और साइंटिस्ट हैं वो 4 जो सीड्स हैं उनको सुपर फूड कहते हैं। सुपर फूड इसलिए कहते हैं, उसकी 4 वजूहात हैं कि वो दे आर फुल ऑफ कैल्शियम, विटामिन, ओमेगा 3 और उनके अंदर फास्फोरस की बहुत अच्छी जो है वो रेशो होती है। अब चिया सीड की जब हम बात करते हैं, चिया सीड को लोग डिफरेंट कर देते हैं। चिया सीड और है और तुख मलंगा और है। हाँ। लोग मिक्स कर देते हैं कि तुख मलंगा और चिया सीड एक है। एक ही है। जो चिया सीड है इसको कहते हैं उर्दू में तुख में शरबती। ओके। अब तुख में शरबती कहते हैं और जो चिया सीड लोग इस्तेमाल करते हैं वो सबसे पहले तो ओमेगा 3 के ऊपर लोग बहुत फोकस करते हैं। ओमेगा 3 की वजह से जो हमारी हार्ट की हेल्थ है वो एब्सोल्युटली फाइन रहती है। उसके बाद कैल्शियम की बहुत बड़ी मिकदार मौजूद है चिया सीड्स के अंदर। उसके बाद फास्फोरस की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। उसके बाद जो हमारी इन्फ्लेमेशन होती है, हमें जलाव होता है सीने के अंदर, उसकी वजह से चिया सीड लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं। अब दूसरी बात जो आप कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि चिया सीड कब और कैसे लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप डोज के साथ ना लें और उसकी प्रॉपर तौर पर जो फॉर्मेशन उस हिसाब से ना लें तो एक पॉइंट ऑर्डर कहा जाता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एग्जैक्टली, हर चीज़ की ज़्यादती बुरी है। तो चिया सीड की तो सबसे अच्छी चीज़ ये है, इसलिए हिट है कि आपको कुक नहीं करना पड़ता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप डायरेक्ट आप इसको लेने का तरीका ये है कि 2 टीस्पून दूध के साथ आपने लेने हैं, पानी के साथ नहीं। पानी के साथ मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि पानी का क्या तरीका है। लोग अब ये करते हैं कि पानी के साथ जब लेते हैं ना, चिया सीड को लेने का तरीका ये है कि चिया सीड क्योंकि जब सीड होता है वो डॉर्मेंट वैल्यू के अंदर होता है, पानी के अंदर आप उसको रख देते हैं और पानी के अंदर रखने के बाद आप फ्रिज में रख देते हैं और सुबह तक फूल जाता है पानी वो चिया सीड। लेकिन जब आप उसको लेते हैं सुबह के टाइम तो उसका नुस्खा ये है कि आपको वो जो आपने फ्रिज में रखा हुआ पानी है 1 गिलास जिसके अंदर चिया सीड डाला था और रात को ओवरनाइट उसके अंदर रखा ताकि आप सीड की सारी ब्रेकेज और सारी विटामिन आपको मिल जाए, तो उसके अंदर 1 गिलास नीम गर्म पानी का जरूर डालना चाहिए। ओके, ठंडे पानी में। ठंडे पानी में। और अगर आप नहीं डालते तो होता ये कि जब मैदे के अंदर चिया सीड जाता है तो मैदे के अंदर से सारा पानी चिया सीड अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें कब्ज के जो है ना अमराज हो जाते हैं और डिहाइड्रेशन भी हो जाती है। तो ये डोज है। और जब दूध के साथ लेते हैं, दूध के साथ भी 2 टीस्पून लेके दूध के अंदर आधा घंटा हमने उसको दूध के अंदर ही रहने देना है। हाफ ओवरनाइट आपने नहीं रखना, हाफ ठीक है, ताकि वो फूल जाए। उसके बाद आपने लेना है, क्योंकि आप जो पानी की बात कर रहे हैं ना, पानी से इसलिए लोग लेते हैं कि दूध से बड़े लोगों को एलर्जी होती है सम टाइम। प्रैक्टिस ज्यादा कॉमन यही है कि पानी में लिया जाता है, तो इसलिए ये चिया सीड के ऊपर रहता है। जी हरमीत। अच्छा अरसलान भाई, अगर हम देखें जिस तरह मुख्तलिफ सीड्स के हवाले से कहा जाता है कि भैया ये बहुत गर्म है, इसकी तासीर ठंडी है, नहीं गर्मियों में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, सर्दियों में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, तो
इसके हवाले से बताइए, क्या इसकी तासीर जो है ये गर्म है या ठंडी है? सर आपने ना बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। पॉइंट ये है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो सर्दियों के लिए रखी गई हैं जिनकी तसीर गर्म है, जिस तरह मोरिंगा है। मोरिंगा की तसीर खासी गर्म है और हम उसको गर्मियों में इस्तेमाल नहीं करते। चिया और तुख्म मलंगा, मतलब तुख्म शरबती और तुख्म मलंगा, ये हम इसकी तसीर ठंडी है और बिल्कुल ये गर्मियों के लिहाज से इस्तेमाल होते हैं। इसलिए जो बकवीट है हमारी, जो वीट टाइप एक आती है और सीड डायग्नोज करते हैं, उसकी तसीर भी ठंडी है। तो दूसरा इसका डायग्नोज ये होता है कि लोग इसको 2 से 3 दफ़ा लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि गर्मियों में जब आप बाहर निकलते हैं डिहाइड्रेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। सर ठीक है। अच्छा अरसलान, इस चीज़ को भी एड्रेस कीजिएगा कि बाकी अगर हम सुपर सीड्स की बात करें तो हमने चिया सीड की तो बात कर ली, बाकी आपने डिफ्रेंशिएट करके बड़े अच्छे से एलाबोरेट किया कि आवाम को इसका डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बाज़ वक़्त कन्फ्यूजन में हम ये गलती बार बार करते हैं, लेकिन इस गलती के साइड इफेक्ट और आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं चिया सीड को अगर हम मिक्स करते हैं? अगर देखें, चिया सीड है तुख्म शरबती, ठीक है, और चिया सीड के साथ मिक्स किया जाता है कि आप बाजार में जितना भी देखेंगे ना, तो लोग उसको तुख्म मलंगा को चिया सीड कह के बेच रहे हैं। दैट्स अ पॉइंट। अब होता ये है कि जो तुख मलंगा है ना, अगर हम उसे एक्सेस में लें तो ख़वातीन के अंदर वो पीरियड्स के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं उसकी वजह से। उसके बाद आपको बवासीर के मसाइल और कब्ज़ के मसाइल। तुख मलंगा बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम उसको इस लिहाज से लेते हैं जिस तरह हम चिया सीड को वेट लूज करने के लिए, तो उसके ये साइड इफेक्ट्स रहते हैं। तो वो चिया सीड इज अ बेटर ऑप्शन फॉर चिया सीड सुपर फूड है। मैं बता रहा हूँ कि आपको 4 सीड्स को पूरी दुनिया के माहिरीन ने सुपर फूड इसलिए कहा है कि उसमें तुख्म सुपर फूड में नहीं आता। तुख्म मलंगा सुपर फूड में, और पूरी दुनिया के अंदर माहिरीन ने इसलिए इनको सुपर फूड कहा है कि इसमें दुनिया की हर अफादियत जो ह्यूमन की बॉडी को चाहिए न्यूट्रिशन, वो मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा सुपर फूड्स में जो चीजें आती हैं वो क्या क्या है? मोरिंगा है, बकवीट है, किनवा है। बकवीट जो है उसका इस्तेमाल कैसे क्या करना चाहिए? बकवीट जो है, बकवीट हो या ये बकवीट की सीड आप लेते हैं 2 टीस्पून के हिसाब से, और बकवीट के पाउडर के अंदर आप अगर उसको करते हैं तो बकवीट आपके थ्रोट के लिए बहुत अच्छा है। ओके। और जो कॉर्नफ्लेक्स आपने सुना होगा, कॉर्नफ्लेक्स जो ज़्यादा बनता है वो उसके तुख्म से बनता है, उसके सीड से जो रैप मूव हो जाता है बकवीट का, तो वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। आप जो छोटी उम्र के बच्चे हैं 8 से नीचे, उनको ज़्यादा कॉर्नफ्लेक्स वगैरह के अंदर इसको डाल के दिया होता है। ओके। अच्छा, अगर हम बच्चों की बात करें, अब अच्छा पाजी, अगर हम देखें जो ज़्यादातर ऐसे लोग भी हैं जो चाहते हैं चिया सीड के हवाले से अगर मैं बात करूं, तो बहुत सारे लोग तो रखते खाते भी हैं, इस्तेमाल भी इसका ज़्यादा है, लेकिन किन किन लोगों को ख्याल रखना चाहिए कि वो इसका इस्तेमाल अगर करते तो उनको एहतियात करना होगा? सर ये जो है सुपर फूड असल में, और ये अनकुक रहता है। एक तो इसमें ये ख्याल रखना चाहिए कि अगर दिन में आपने इसकी क्वांटिटी लेनी है ना, तो 2 टीस्पून से ज़्यादा नहीं लेनी। एक तो ये बिल्कुल मेजॉरिटी है वो आप इसको बेशक चावल के साथ लें, बेशक सालन के साथ लें, बेशक दूध के साथ लें, पानी के साथ लें। उसके बाद क्योंकि जो दूसरा जो साइड इफेक्ट इसमें असल में होता है, ये नहीं कि एज का फ़र्क नहीं पड़ता, साइड इफेक्ट ये होता है जिस तरह मैंने बताया है कि अगर आप पानी के अंदर चिया सीड को आधा घंटा डाल के रख दें, ओवरनाइट डाल के रखें, तो उसके अंदर आपको नीम गर्म पानी मिलाना है 1 गिलास और। जब हम वो नहीं डालते तो चिया सीड हमारे मैदे का सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपको स्टमक के मुख्तलिफ इश्यूज हो सकते हैं और इन्फ्लेमेशन भी कॉज हो सकती है। अच्छा, चूंकि हम चिया सीड की बात कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि इस सेगमेंट के थ्रू हमारे जो व्यूअर्स हैं, खासतौर पर ख़वातीन जो हैं, उनको हम काफ़ी हद तक गाइड कर सकें कि अगर आपने इस्तेमाल करना है तो कितना करना है, कैसे करना है। जैसे कि आपने क्लियर कर दिया कैसे करना है। दूध की जिसकी एलर्जी है वो पानी में इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आपने सारी रात फ्रिज में रखा हुआ है तो उसको आपने गर्म पानी में, नीम गर्म पानी में मिक्स करके पीना है। लेकिन वंस इन अ डे इसको किस तरह से कितनी दफ़ा लेना है? अब जो आप ना वेट लूज की तरफ बात करेंगे, जब खवातीन का ताल्लुक आता है, ज़ाहिर बात है उसमें वेट लूज करना उनका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है वुमेन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वेट लूज करने के लिए जो तरीक़ेकार है वो है कि अर्ली मॉर्निंग कोई चीज़ लिए बगैर इसको खाली पेट आपने लेना है, और फार्मूला वही है कि आपने लेना है तो 1 दिन पहले, रात को 1 दिन पहले, ताकि इसकी तमाम तर जो इफेक्ट्स हैं, न्यूट्रिशन है, आप पहुँच सके। और जो वेट लूज तब होता है जब आपकी बॉडी की अंदर से डिटॉक्सिफिकेशन अच्छे तरीके से हो जाती है। जब डिटॉक्सिफिकेशन होती है तो आपके जितने फैट्स हैं वो बर्न होना शुरू हो जाते हैं, और आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर जो है ना इसका रोल अच्छा रहता है। और दूसरी चीज़ इसके साथ देखें, जब हम सुपर फूड ले रहे हैं और फिर लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारा वेट नहीं लूज हो रहा चिया के ऊपर, तो होता ये कि आप समझें कि जो शुगर जो लोग लेते हैं ना, चीनी ख़ास तौर पे,
उनके वेट में कमी के चांसेस बहुत कम होते हैं। ये देखिए कुछ ऐसी मिसकंसेप्शन है जो अरसलान अच्छा। काफ़ी हद तक आपने क्लियर की हैं, और मैं ये चाह रही थी कि सेगमेंट का मकसद भी यही था कि आप जो चीज़ मार्केट में देखते हैं ऑल्दो वो होती है आपके लिए, लेकिन हाउ टू यूज़ ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है जिसको फिल करना ज़रूरी था कि चिया सीड और तुख मलंगा जो है उसमें क्या डिफरेंस है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आपने कैसे लेना है। होपफुली कि सेगमेंट प्रोडक्टिव रहा होगा आपके लिए। इसी के साथ हमने लेनी है आपसे इजाज़त। कल इस तरह के ही प्रोडक्टिव टॉपिक इश्यूज़ के साथ हम दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक आपने अपना बहुत ख्याल रखना है और अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है और अपने से मुंसलिक लोगों का भी ख्याल रखना है। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।